हाय फ्रेंड्स, आई एम अपराजिता एंड आज की रीडिंग में हम लोग कनेक्ट करेंगे हमारे हायर सेल्फ से। जैसा कि इन दोनों वर्ड्स को सुनते ही समझ हो जाता है, हायर सेल्फ हमारे कॉन्शियसनेस का वो हिस्सा है, वो पार्ट है जो कि वाइज पार्ट है, जो कि विजडम पार्ट है। हायर सेल्फ के पास में वो एक बर्ड्स आई व्यू होता है, वो एक हायर पर्सपेक्टिव होता है जो कि हमारी लाइफ के चैलेंजेस, सिचुएशंस और यहाँ के इल्यूजन्स और लोअर इमोशंस के बियॉन्ड हमें अवेयरनेस, क्लैरिटी और गाइडेंस देता है। और इस हायर सेल्फ से हम कनेक्टेड होते हैं हमारी इंट्यूशन के थ्रू। हमारा हायर सेल्फ हमसे बात करता है इस इंट्यूशन के थ्रू। लेकिन लाइफ की रूटीन में, यहाँ की मंडेन चीज़ों में और चैलेंजेस में हम कई बार इतना ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अपने उस इंट्यूशन को सुनते नहीं, उसे इग्नोर कर देते हैं। तो आज इस रीडिंग के थ्रू मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ कि लेट्स कनेक्ट टू दैट इनर गुरु। उस इनर गुरु से, उस हायर सेल्फ से हम कनेक्ट करें और गाइडेंस लें अपने पाथ के लिए, बिकॉज वी आर ऑल वाइज सोल्स। एंड दिस इज ऑल्सो अ रिमाइंडर कि लेट्स स्टार्ट कनेक्टिंग मोर टू आवर इंट्यूशन, लेट्स स्टार्ट लिसनिंग मोर टू आवर इंट्यूशन। अपनी उस अंतरात्मा की आवाज़ को और सुनना शुरू करें और उसे और ज़्यादा भरोसा करना शुरू करें, क्योंकि हमारी इंट्यूशन वो टूल है जिसके थ्रू हम हायर डायमेंशन से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हैं और इस लाइफ की जर्नी को इजीली नेविगेट कर सकते हैं। तो ऑन दिस नोट लेट्स बिगिन टुडेज रीडिंग। आज की रीडिंग में भी 2 कार्ड्स होंगे और आपको जिस भी कार्ड से रिजोनेट होता हो आप उसे पिक कर सकते हैं एंड दैट्स गोइंग टू बी अ रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, तो एज यू कैन सी आपके सामने 2 वॉन्ड्स हैं। दिस इज फर्स्ट वॉन्ड एंड दिस इज सेकेंड वॉन्ड। आपको जिस भी वॉन्ड से रिजोनेट हो रहा हो आप उसे चूज कर सकते हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। हाय पाइल नंबर 1। सो आप लोगों में से जिन्होंने भी इस वाले वॉन्ड को चूज किया है, सो दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। सो ये कार्ड मैंने इस इंटेंशन से पुल किया था कि आप अभी करेंटली कहाँ पर हैं, ये कि क्या गाइडेंस आपके हायर सेल्फ आपको देना चाहते हैं, या व्हाट योर हायर सेल्फ वांट यू टू नो राइट नाउ, एंड ये गाइडेंस और एक्शन, क्या एक्शन आपको लेना चाहिए। सो करेंटली जो आपके लिए कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। और इस कार्ड को देखते ही मुझे इमीडिएटली ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेटली शायद किसी तरफ मूव कर रहे हो, या तो किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हो, या फिर मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी महसूस हो रही है, पर मुझे साथ में बहुत रेस्टलेसनेस और एंशियस एनर्जी भी फील हो रही है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि इस एनर्जी के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, पर देयर इज एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे आप मूव कर रहे हो पर बहुत हेस्ट में, बहुत रेस्टलेसनेस के साथ मूव कर रहे हो किसी तरफ। और मुझे बार बार एक फ्रेज, जब मैं और कार्ड्स पे शफल करी थी तो भी एक फ्रेज बार बार माइंड में बहुत ज़्यादा आ रहा था, वो था होल्ड योर हॉर्सेस। अपने घोड़ों को थोड़ा लगाम दो। मुझे बहुत रेसिंग थॉट्स की एनर्जी ऐसे लग रही है, जैसे बहुत ज़्यादा थॉट्स भाग रहे हैं। और ये मुझे कुछ आपके स्टेबिलिटी को लेकर के लग रहा है, जैसे आप शायद अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर के, जो कि करियर से रिलेटेड स्टेबिलिटी हो सकती है, या फाइनेंसेस को लेकर के, शायद आप लोग बहुत ज़्यादा रेस्टलेस, एंशियस और इनसिक्योर फील कर रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कहाँ जाओ। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन और पोटेंशियल तो है, लेकिन उसको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, जैसे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। या तो आपको कोई प्रोजेक्ट है, या तो कुछ ऐसा है जो आपके विजन में है, जो आप जिसकी तरफ आप मूव कर रहे हो, पर बहुत ज़्यादा उसमें भी रेस्टलेसनेस की फीलिंग मुझे ज़्यादा महसूस हो रही है, जैसे रेसिंग थॉट्स, एक रेस वाली जो होती है ना फीलिंग, जिसमें स्पीड होती है पर डायरेक्शन के बिना वाली स्पीड। तो या तो ये है कि आपको ये तो पता है कि आप
क्या करना है, पर उसमें भी आपको बहुत एंशियस थॉट्स आ रहे हैं, बहुत रेसिंग थॉट्स हो रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, या फिर ऐसा है कि आपको अभी पता ही नहीं, कि आपको क्लैरिटी नहीं कि क्या करना है, बट आप एक स्टेबिलिटी को सर्च कर रहे हो। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है इस कार्ड को देख के। और जैसे मैंने कहा कि मुझे बार बार एक फ्रेज आ रहा था, होल्ड योर हॉर्सेस वाला। तो जैसे ये वाला कार्ड आया तो मुझे वो फ्रेज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग गया। और ये आपका हायर सेल्फ क्या कहना चाहता है, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखो, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो इसमें जो एक पर्सन है, ये इस वॉन्ड को पकड़ करके खड़ा है और कहीं दूर देख रहा है। मतलब ये कुछ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, दूर से किसी एक हायर पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस करेंटली जिस भी सिचुएशन में आप हो, आपको थोड़ा अपने थॉट्स को लगाम देने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा उनकी स्पीड को स्लो करने की जरूरत है, एक हायर पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने की जरूरत है। एक हायर पर्सपेक्टिव इस सिचुएशन में आपको नहीं फिलहाल मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड आपके लिए ये एंजल डेक से भी कार्ड आया, आस्क योर एंजल्स। तो मुझे ऐसा लगता है आपको भी थोड़ा सा मेडिटेट करने की ज़रूरत है, कनेक्ट करने की ज़रूरत है अपने एंजल से, या जिन भी गॉड या गॉडेस में आप विश्वास करते हो, जिन भी हायर पावर में आप विश्वास करते हो, आपको थोड़ा सा बैठ करके उनके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त आपकी मेंटल एनर्जी शायद बहुत ज़्यादा तेज हो रखी है। और अगर आपने नोटिस किया तो देखो, इन दोनों कार्ड की सिमिलैरिटी, ये भी वॉन्ड्स का कार्ड है, ये भी वॉन्ड्स का कार्ड है। इसने इस वॉन्ड को ये पकड़ करके बड़ी तेजी से एक रेस्टलेस से घोड़े के ऊपर कहीं जा रहा है, और इसमें ये उसे पकड़ के खड़ा है, लेकिन ये कहीं देख रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, कहीं दूर से किसी चीज को देख रहे हैं। और इसको देखते हुए मुझे इमीडिएटली यही फीलिंग आ रही है कि यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट एंड यू नीड टू कनेक्ट बैक टू योर सेल्फ। आपको अपने उस सबसे पहले तो अपने अंदर की उस सेंटर्ड प्लेस से कनेक्ट होने की जरूरत है। ग्राउंडिंग 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 मुझे भी वो भी बहुत बार बार सुनाई दे रहा है, बहुत बार बार माइंड में आ रहा है कि आपको अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे बहुत सारी ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे वन ऑफ द ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज जिसकी आप अपने पैरों को ज़मीन पे रखकर, मतलब आप चेयर पे बैठ सकते हो, पैरों को ज़मीन पे रख के, अर्थ पे रख के। और अगर आप नेचर में जा सकते हो, पार्क में जा सकते हो, तो और भी बहुत बढ़िया बात है। पार्क में जाओ, ग्रास के ऊपर अपने पैरों को रखो, अपने फीट को रखो, और ऐसे इमेजिन करो कि आपके पैरों के तलुएं से, आपके सोल जो होता है फुट का, उसमें से रूट्स ग्रो कर रही हैं और वो अर्थ के अंदर जा रही हैं वो रूट्स। और आपकी जितनी भी ये एंशियस रेस्टलेस एनर्जी है, ये सारी की सारी अर्थ ग्राउंड कर रही है, मदर अर्थ उसे ले रही है और वो उसे उसका ध्यान रखेंगी, वो ट्रांसम्यूट कर देंगी उस एनर्जी को, एल्कमाइज कर देंगी। लेकिन आपको इस वक्त ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। अपने आप को ग्राउंड करो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, पानी पीने से भी ये एंशियस थॉट्स फ्लश आउट होते हैं। लेकिन ग्राउंडिंग इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ, क्योंकि अभी आपको एक हायर पर्सपेक्टिव नहीं मिल रहा है चीज़ों का, और आप अपने मेंटल लूप पे फंसे हुए हो। मुझे ऐसा लग रहा है मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रखी है, थॉट्स की एनर्जी। तो नेचर से कनेक्ट करो, बैठो, अपने एंजल से या हायर पावर से कनेक्ट करो। पर वो आप तब कर पाओगे जब आपकी एनर्जी सेंटर्ड होगी। तो जैसा मैंने कहा, ग्राउंडिंग करो। जब आप ग्राउंडिंग करोगे, ये एनर्जी ग्राउंड हो जाएगी, तो तब आप बेटर कनेक्ट कर पाओगे। क्योंकि अगर हमारे बहुत ज़्यादा एंशियस या ओवर थिंकिंग के थॉट्स चलते हैं, तो भी हम कॉन्सेंट्रेट या मेडिटेट नहीं कर पाते। तो उसके लिए पहले हमारे थॉट्स को की स्पीड को कम होना ज़रूरी है, स्टिलनेस तब आती है। तो उस स्टिलनेस के लिए यू कैन डू दिस प्रैक्टिस। एंड वॉट गाइडेंस इज फॉर यू। तो आपके लिए 2 कार्ड्स हैं गाइडेंस में, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये भी 2 पेंटिकल्स के कार्ड हैं। और इन दोनों कार्ड्स में को देख के मुझे लग रहा है कि आप जिस अबंडेंस को सीख करना चाह रहे हो ना, जिस स्टेबिलिटी को आप सर्च करना चाह रहे हो, वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी। ठीक है, अबंडेंस का कार्ड भी आया आपके लिए एंजल डेक से। मेरा वैसे जो इंटेंशन था वो एक ही कार्ड निकालने का था, पर पता नहीं मुझे ऐसा लगा इंट्यूटिवली कि मुझे एक कार्ड और पुल करना चाहिए, और अबंडेंस का कार्ड आया। ठीक है, और एक कार्ड और आ रहा था बट वो आया नहीं पूरी तरह, तो इसलिए मैंने उसे लिया नहीं। लेकिन वो था आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स।
दूसरों से हेल्प लो। ओके, तो अगर ये आपको रेजोनेट करे तो यू कैन डू दैट। बट व्हाट आई एम सेंसिंग इज कि आपको वो स्टेबिलिटी, वो रास्ता मिल जाएगा। जस्ट बिकॉज इस वक्त वो एंशियस थॉट्स हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, या इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है, या वो एक क्योटिक एनर्जी में अगर आप इस वक्त हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। नहीं, यू आर मूविंग इन टू अ फेज ऑफ स्टेबिलिटी। आपको जिस स्टेबिलिटी को आप सर्च कर रहे हो, पहले आपको उससे अपने अंदर रियलाइज करना पड़ेगा। अपने अंदर देखो, जिस अबंडेंस, जिस स्टेबिलिटी और जिस सिक्योरिटी को हम लोग बाहर सर्च कर रहे होते हैं ना, बोलते हैं कि जो हर चीज़ होती है वो खुद से शुरू होती है। अगर आपके अंदर वो चीज़ नहीं है तो वो बाहर भी नहीं मिलेगी। पूरा वर्ल्ड जो है वो मिरर है हमारे इनर स्टेट का, राइट, हमारे इंटरनल बिलीव्स का। जब हमारे हाथ कांप रहे होते हैं ना, तो कांपते हाथ जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को पकड़ नहीं पाते, वो ड्रॉप कर देते हैं, उनसे चीज़ें टूट जाती हैं। तो कभी कभी हम चीज़ों को चाहते तो हैं अपनी लाइफ में, लेकिन हमारे हाथ, हमारी एनर्जीज उसको रिसीव करने की कैपेसिटी में होती नहीं है। और वो क्यों नहीं होती? जैसा मैंने कहा कि अगर हमारे हाथ कांपते हुए हैं तो वो चीज़ों को पकड़ नहीं पाएंगे, वो ड्रॉप हो जाएंगे उनसे। वो चीज़ अगर वो आ भी गई हमारे पास, वो चीज़ें, तो वो ड्रॉप हो जाएंगे अगर हमारे हाथ कांप रहे हैं तो। बस ऐसे ही अगर हमारे अंदर जो एनर्जीज हैं, अगर एक एंशियस एनर्जी में आप इस वक्त हो, अगर आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर उथल पुथल मची हुई है, तो आप एक स्टेबल चीज़ को अपनी लाइफ में कैसे होल्ड कर पाओगे, है ना? देखो, एंजाइटी या ओवर थिंकिंग, या ये एक फेजेस होते हैं लाइफ के। ऐसा नहीं कि आज मैं एंशियस फील कर रही हूँ और मैंने ग्राउंडिंग करी और फिर वो फेज दोबारा कभी आएगा नहीं। ये फेजेस होते हैं, हम कभी सैड भी होते हैं, हम कभी हैप्पी भी होते हैं, अलग अलग फेजेस, अलग अलग इमोशंस आते हैं। लेकिन अगर हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, हमारी जो मेन प्राइम एनर्जी है वो एक ही तरीके की, हमारे बिलीफ उस चीज़ को लेके एक ही तरीके के, जैसे जैसे स्टेबिलिटी को आप अपनी लाइफ में सर्च कर रहे हो, उसके पीछे आपके बिलीव्स क्या, उन्हें चेक करो। अगर आप रेस्टलेस रहते हो, एंशियस रहते हो, अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे चेज करना है उस चीज़ को, एक्शन लेने में और चेज करने में डिफरेंस होता है। हम किसी चीज को अपनी लाइफ में एक्वायर करने के लिए उसे एक रेस्टलेस एनर्जी के साथ चेज कर रहे हैं, या फिर हम उसे एक्वायर करने के लिए हम एक सेंटर्ड एक्शन ले रहे हैं। उन दोनों में डिफरेंस होता है। तो अगर आप एक चेजिंग एनर्जी में होगे और एक रेस्टलेस एनर्जी में होगे, तो वो बिल्कुल उन कांपते हुए हाथों जैसा होगा, जो अगर आपकी लाइफ में वो अबंडेंस या वो चीज आ भी गई तो आपकी एनर्जी से होल्ड नहीं कर पाएगी। ओके, बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को चीज़ें मिल जाती हैं, जो उनको पैसे चाहिए होता है, जो उनको जो भी चाहिए होता है वो चीज़ मिल जाती है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाते उसको, वो चली भी जाती है। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम, along with that, along with what you want, along with what you desire, you also need to have the capacity. हमारे beliefs हमारी कैपेसिटी बताते हैं। हम जो बिलीव करते हैं उन चीज़ों को लेकर के, वो हमारी कैपेसिटी डेवलप करते हैं उन चीज़ों को हमारी लाइफ में होल्ड करने के, सस्टेन करने के। तो कई बार हमारे अंदर वो सस्टेन करने की कैपेसिटी ही नहीं होती और हमें पता भी नहीं होता। तो अगर हम किसी चीज़ को अपनी लाइफ में बहुत रेस्टलेसनेस के साथ या चेजिंग एनर्जी के साथ या बहुत एंशियसनेस के साथ में लाना चाहते हैं कि प्लीज़ हो जाए, बस हो जाए, कैसे भी हो जाए, तो वो एक लैक फेज, लैक स्टेट से, लैक मेंटालिटी में हम होते हैं। और अगर वो चीज़ हमारी लाइफ में आ भी जाएगी तो हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो what do you actually believe about this stability? You want this stability, that is one thing, but what do you actually believe about it? कि मुझे होर्डिंग करनी है, कि मुझे इसके पीछे भागना है, मुझे पागलों की तरह बस कुछ भी करके वो करना है, चेस करना है, कैसे भी करना है, मुझे कैसे भी करके चीज़ चाहिए, ये वाली एनर्जी है? क्योंकि समवेयर यू बिलीव कि यू विल लूज इट ऑल। या फिर ये वाली एनर्जी है कि आप ग्राउंडेड हो, आप सेंटर्ड हो, और तब आप एक सेंटर्ड एक्शन ले रहे हो। क्योंकि अभी मुझे जो महसूस हो रहा है कि आप अभी बहुत रेस्टलेस एनर्जी में, और आपको गाइडेंस आपके हाई सेल्फ यही दे रहे हैं कि इस एनर्जी से इस एनर्जी में आने की कोशिश करो, सेंटर्ड हो, ग्राउंडेड हो। पहले अपने उन कांपते हाथों को स्टेबल करो, अपनी उस एनर्जी को ग्राउंड करो, सेंटर्ड करो, और फिर वो स्टेबिलिटी और क्लैरिटी, वो
अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी और आप उसे सस्टेन भी कर पाओगे। को सस्टेन करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि उन चीज़ों का हमारी लाइफ में आना। तो उस अबंडेंस को सस्टेन करने लायक की एनर्जी में आने के लिए आप पहले अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करो, सेंटर्ड करो, अपने बिलीव्स को चेक करो कि एक्चुअली में स्टेबिलिटी को लेकर के पीछे आपके बिलीव्स क्या हैं। क्योंकि अगर आप एक रेस्टलेस एनर्जी में हो तो हम रेस्टलेस कब होते हैं? जब हमें लगता है वो चीज़ हमसे छूट जाएगी, अगर वो हमें मिल भी गई तो हमसे छूट जाएगी, यानी कि हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके लैक में हैं। हमारे अंदर उस चीज़ को लेके लैक मेंटालिटी है और लैक मेंटालिटी से हम चीज़ें अपनी लाइफ में इनवाइट नहीं कर सकते और अगर वो आ भी गई तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सो जिस स्टेबिलिटी को आप सर्च कर रहे हो वो रीच में है, इट इज विद इन रीच, अबंडेंस इज विद इन रीच, बट एज आई हैड ऑलरेडी सेड, ग्राउंड योर एनर्जीज फर्स्ट। पहले अपनी एनर्जीज को स्टेबल कर लो, अपने बिलीव्स को चेक करो। ओके, नाउ आई विल पुल सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर यू। लेट्स सी कि आपके हायर सेल्फ आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। Okay. Consciousness. One more card. Okay. Consciousness. I'm fully aware of the thoughts and feelings I create. My outer world is a reflection of my inner consciousness. By focusing on my most constructive thoughts, I allow them to grow and shape the experiences I desire. Through mindful creation, I become an expression of divine light. देखो, इसमें भी बहुत ही अलाइन मैसेज आया है, एग्जैक्टली जो मैं कह रही थी कि हमारा जो बाहर की दुनिया है वो हमारे इनर कॉन्शियसनेस का रिफ्लेक्शन है। तो अपने थॉट्स को कंस्ट्रक्टिव करो। जितना ज़्यादा आप कंस्ट्रक्टिव थॉट्स पे फोकस करोगे उतना ज़्यादा आप जो चाहते हो उसको आप ग्रो कर पाओगे और आपके एक्सपीरियंसेस भी उसी तरीके से शेप होंगे, है ना। एग्जैक्टली बहुत अलाइन मैसेज आया है इसमें भी। माइंडफुल क्रिएशन करो, ठीक है, रेस्टलेस क्रिएशन नहीं। जितना माइंडफुल क्रिएशन करोगे आप उतना ज़्यादा इस दिव्य रोशनी के एक्सप्रेशन बनोगे। ओके, तो अपने थॉट्स के बारे में अवेयर हो और जो फीलिंग्स आप क्रिएट करें उसके बारे में अवेयर हो। एग्जैक्टली जो मैं कह रही थी कि ग्राउंड करो अपने थॉट्स को, ग्राउंड करो। अभी बहुत स्कैटर्ड थॉट्स हो रहे हैं आपके। रिदम ऑफ लाइफ. I embrace the joy within my heart, releasing what no longer serves me. Aligned with my true self, I accept both what I have and what I do not. Grateful and at peace, I live in harmony with God's will. In doing so, I dance with life, witnessing the magic of love unfold. इसमें भी ये आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपके हृदय में, आपके हार्ट में जो जॉय है उससे कनेक्ट करो, उसे अपनाओ, ठीक है। और जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही उन्हें रिलीज कर दो। और इसमें मुझे लग रहा है थॉट्स, ये जो आपके थॉट्स है ना, एंशियस थॉट्स, ये आपको सर्व नहीं कर रहे, रिलीज देम। अपने ट्रू सेल्फ के साथ आप जितना अलाइन होगे, आप एक्सेप्ट करो जो आपके पास अभी है उसे भी और जो नहीं है उसे भी एक्सेप्ट करो। ग्रेटफुल रहो और हार्मनी में रहो भगवान की इच्छा के साथ, ठीक है। भगवान के साथ कनेक्ट करो और अभी जो नहीं है उसके लिए भी आप उसको भी एक्सेप्ट करो, जो है उसे भी एक्सेप्ट करो, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप इस लाइफ के साथ डांस करोगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में वो लव, वो स्टेबिलिटी अनफोल्ड होगी। ओके, सो काफ़ी अलाइंड मैसेजेस आए इन ऑरेकल कार्ड्स में भी। सो ये आपकी रीडिंग थी, पाइल नंबर 1। दिस वॉज योर रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक करो, कमेंट करो और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर और गाइडेंस के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाय पाइल नंबर 2, आप में से जिन भी लोगों ने ये वाले वॉन्ड को चूज़ किया है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीडिंग। सो ये कार्ड मैंने इस इंटेंशन से पुल किया था कि आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं, ये कि आपके हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या व्हाट डू दे वांट टू कन्वे टू यू,
एंड ये कि क्या गाइडेंस है या क्या एक्शन आपको लेने की ज़रूरत है। तो आपके लिए जो करंट एनर्जीज का कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। और इस कार्ड को देखते ही मुझे इमीडिएटली ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग यू आर वेटिंग ऑन समथिंग। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी चीज़ के जिसके आपने सीड्स बहुत पहले प्लांट कर दिए थे, और अब आप को उसके रिजल्ट दिखने का टाइम तो आ गया है, पर आपको कोई बहुत शायद खास रिजल्ट्स दिख नहीं रहे। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने अभी अभी किसी चीज़ को शुरू करा हो या उसके सीड्स प्लांट करे हो, और आपको चिंता हो रही हो कि ये चीज़ ग्रो करेगी या नहीं करेगी, या जितनी ग्रोथ की स्पीड आपने एंटिसिपेट करी होगी कि जल्दी ग्रो कर जाए, उतना जल्दी से ग्रो नहीं कर रही होगी वो चीज़। ये कोई वेंचर हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ भी चीज़ जो आप बिल्ड कर रहे हो अपने आप से। मुझे ऐसी फीलिंग लग रही है कि आप अपने आप से चीज़ को बिल्ड कर रहे हो। कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपने अपना टाइम, एनर्जी, मनी इन्वेस्ट किया हो, और आप वेट कर रहे हो उसको ग्रो होने का, और आपको ये समझ ना आ रहा हो कि ये ग्रो करेगा या नहीं करेगा, या फिर आप उसके ग्रोथ की स्पीड से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो। आपको लग रहा है कि तो जल्दी से मतलब ग्रो कर जानी चाहिए थी चीज़, पर बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रही है। तो करेंटली मुझे आप एक ऐसी एनर्जी में लग रहे हो। और जो कार्ड आपके लिए आया है कि आपके हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहे, तो ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। और इसको देख के मुझे एकदम से जो वर्ड आया वो आया बैलेंस एंड हार्मनी एंड ऑल्सो पार्टनरशिप। मे बी आप सारी जो चीज़ें कर रहे हो शायद वो आप अकेले कर रहे हो, एंड मे बी यू नीड टू टेक असिस्टेंस फ्रॉम some other people as well, someone you can trust, जिसे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिन्हें आप जिनसे आप हेल्प ले सकते हो। क्योंकि अगर आप मेरा फोकस बार बार इस चीज़ में, इस कार्ड पे इसमें जा रहा है कि ये जो कप है, ये कप ऑफर कर रहे हैं, और ये भी इनको कप ऑफर कर रहे हैं, बट ये इनसे इस कप को ले रहे हैं। मतलब एक हाथ इनका ऐसे है जो इस कप से इस कप को ले रहा है, एंड देयर आर एंजल्स इन्वॉल्व। मतलब ये डिवाइन हेल्प है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। तो आपको शायद शायद ये हेल्प आपके आसपास ही है, बट आप लोग शायद हो सकता है जो हाइपर इंडिपेंडेंट लोग होते हैं ना, मतलब सब कुछ अपने आप से करना होता है, किसी की हेल्प नहीं लेनी है हमें, हाइपर इंडिपेंडेंस की आदत होती है। तो हो सकता है कि आप लोग शायद उनमें से हो, पर एट द सेम टाइम यू आर वरीइंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दूसरों से हेल्प लेने की ज़रूरत है, चाहे वो यही हेल्प हो कि आप अपनी जो इमोशनल स्टेट है वो उनके साथ शेयर कर लो। कोई अच्छे फ्रेंड हो, कोई आपके पार्टनर हो, या कोई भी, यू कैन शेयर योर वरीज विद देम। वो भी एक हेल्प मांगना है। ये सारी जितना बर्डन आपको महसूस हो रहा है, थॉट्स का या इमोशंस का या जो भी आपके अंदर चल रहा है, उसे आपको अपने आप अकेले चलने की उस पर ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अपने आप से हैंडल करने की ज़रूरत नहीं। जो आपने सीड्स प्लांट करे ना, उसमें फ्रूट्स तो लग रहे हैं। हाँ, उसकी स्पीड आपके एंटिसिपेशन से या आपके डिजायर के हिसाब से शायद थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन वो फ्रूट्स जरूर बियर कर रहे हैं। ठीक है, बट यू गाइडेड, यू आर सजेस्टेड टू टेक गाइडेंस फ्रॉम अदर्स। आप गाइडेंस ले सकते हो या आप शेयर कर सकते हो अपने इमोशंस, अपने थॉट्स किन्हीं के साथ में। अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आप लोग ऐसा कुछ सोच रहे थे, कुछ ऐसा आप लोग सोच रहे थे कि आपको पार्टनरशिप में वर्क करना चाहिए, कोलैबोरेशन में वर्क करना चाहिए, तो मे बी दिस इज द राइट आइडिया। ये सही आइडिया हो सकता है, क्योंकि आपके हायर सेल्फ आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आपको इस एंजल डेक में से भी ये वाला मैसेज आया है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स।
ओके, तो अगर आप में से कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी इस चीज़ को सोच रहे थे कि हमें पार्टनरशिप में वर्क करना चाहिए, या आपको कोई ऐसा ऑफर है पार्टनरशिप का, कोलैबोरेशन का, तो इट वुड बी अ गुड आइडिया। ऐसा मुझे सेंस हो रहा है कि एक अच्छा आइडिया है ये। और अगर आप लोग ऐसे नहीं हैं और आप लोगों का ऐसा कोई प्लान नहीं है, आप लोग बस अपना, आपको पक्का पता है कि आपको अपने आप से ही अपना सोलो ये वर्क करना है, लेकिन आप लोग वरी कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो भी मुझे ऐसा गाइडेंस आ रही है कि उन लोगों के लिए आपके हायर सेल्फ कह रहे हैं कि आप अपने इमोशंस शेयर करो, अपने थॉट्स शेयर करो, टॉक टू समवन ट्रस्टवर्दी, सम गुड फ्रेंड और a family member or a partner. Share your thoughts, express your emotions and thoughts to them. अकेले ये सब अंदर जो आपके चल रहा है उसको अकेले अकेले मत उस चीज़ से गो थ्रू। ओके, एंड गाइडेंस के लिए भी जो कार्ड है वह है 4 of Pentacles का कार्ड और 9 of Cups का कार्ड। तो मुझे इमीडिएटली इस कार्ड को देख के एक चीज़ बार बार माइंड में आ रही थी, वो थी कि एक फ्रेज बार बार आ रहा था मेरे सामने, डोंट क्लोज योर हार्ट। अपने दिल को क्लोज मत करो, मतलब अपने आपको ऐसे अपने आप से सारी चीजें हैंडल मत करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इस चिंता करने से और ये इस स्टेट में होने से ना आपका हार्ट चक्र शायद थोड़ा क्लोज हो गया है, क्योंकि मेरा जो फोकस जा रहा है वो उन सभी पेंटिकल्स में से ज्यादा इस वाले पेंटिकल पे जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपना हार्ट बहुत क्लोज कर रखा है और आप इसीलिए अपनी इमोशंस, अपनी चीजें शेयर नहीं करते हैं। तो प्लीज शेयर देम विद समवन हु इज ट्रस्टवर्दी। उन्हें शेयर करो, जो भी आपके चिंताएं हैं, जो भी आपके अंदर चल रहा है उसको आप शेयर करो, अपने हार्ट को क्लोज मत करो। मुझे बार बार ऐसी फीलिंग आ रही है इस कार्ड को देख के। एंड 9 of Cups, इसको देख के मुझे एकदम से ये फीलिंग आया कि आपकी जो इच्छा है ना, जिस भी इंटेंशन से आपने अपना ये बिजनेस या जो भी है ये प्रोजेक्ट वेंचर जो भी आपने शुरू किया था, जो भी आपका डिजायर्ड आउटकम था, जो भी आपने सोचा था कि ऐसा हो, वो होगा। ओके, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। और मुझे इसको देख के देखो, इनको देखो, ये एकदम अचीवमेंट वाले मोड में बैठे हैं, जैसे जो इन्होंने जो भी चाहा था वो सब अचीव हो गया है। ठीक है, बस ये है कि कभी कभी वो स्पीड हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, कि आपने सोचा और 6 महीने में वो काम हो जाए, 1 साल में हो जाए, पर उसे लग गए हैं 1.5 साल 2 साल। तो वो बात अलग है कि आपके हिसाब से वो चीज़ ना हुई हो, पर आपकी डिज़ायर ज़रूर कंप्लीट होगी, ये 100% बात है। जिस भी इंटेंशन से आपने इसे स्टार्ट किया है वो विश आपकी 100% फुलफिल होगी, दैट इज फॉर श्योर। इट्स जस्ट दैट कि उसका टाइमिंग आपके हिसाब से शायद ज़्यादा लग रहा हो। ओके, और आपको ये वाला कार्ड भी आया है, नो नीड टू वरी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारे कार्ड्स बहुत एकदम अलाइंड आए एक दूसरे के साथ में, क्योंकि जैसे ही मैंने ये वाले कार्ड्स बाद में पुल किए थे, पहले ये किए थे, और इसको देखते ही मुझे सबसे पहले अचानक से ये फ्रेज बार बार माइंड में आ रहा था, डोंट क्लोज योर हार्ट, डोंट क्लोज योर हार्ट। ओके, एंड बहुत वरीसम एनर्जी भी इसमें महसूस हो रही थी। और फिर बाद में ये कार्ड आए, नो नीड टू वरी एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, सो यू हैव नथिंग टू वरी, आप चिंता मत करो, आपकी ये डिजायर्ड आउटकम होगा ज़रूर। बस एज आई हैड ऑलरेडी सेड कि आपके डिजायर्ड स्पीड पे ना हो, बट इट इज गोइंग टू हैपन फॉर श्योर। ओके, अभी ऑरिकल कार्ड्स पुल कर लेते हैं आपके लिए।
progress. Exactly what I was saying. Growing. वाह, दोनों एकदम एक जैसे ही कार्ड हैं। इन ऑरिकल कार्ड्स को रीड करने से पहले मैं मेरा फोकस इस वाले कार्ड पे भी जा रहा है, टू ऑफ कप्स पे। और मुझे दोबारा से ये मैसेज रिपीट करने के लिए हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। आप लोग ना शायद उस तरीके के लोग हो जो अपनी चिंताओं को अपने तक रखते हैं, अपने थॉट्स शेयर नहीं करते, अपनी मेंटल लूप में घूमते रहते हैं। जो भी चिंताएं उन्हें, जो भी बॉदरेशंस होती हैं, जो भी मन में चल रहा होता है, उसे शेयर नहीं करना चाहते या नहीं करते शेयर, आदत नहीं होती है। या बिकॉज वी ऑल हैव फियर्स, नो, हम सबके अंदर डर होते हैं। तो मे बी यू हैव फियर ऑफ जजमेंट, कि लोग आपको जज करेंगे या आपको वीक समझा जाएगा अगर आप अपने फियर्स को, अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस कर देंगे तो। But what I'm sensing is that there are some people in your life, whether you know it or not, whether you accept it or not, but there are some people in your life who are ready to help you, जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं, आपकी बात सुनने के लिए रेडी हैं। नो मैन इज एन आइलैंड वाली कोट होता है ना, कि कोई भी एक इंसान अकेला नहीं चल सकता इस दुनिया में। हम अपनी चीज़ें, अपने पाथ को हमें ही चलना है, लेकिन हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हाइपर इंडिपेंडेंस भी अच्छी नहीं होती, एक्सट्रीम में तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। तो अगर आप कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करते हैं कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए या फियर ऑफ जजमेंट से, तो प्लीज डोंट डू दैट। ट्राई कनेक्टिंग विद पीपल एंड ट्राई शेयरिंग योर इमोशंस, ट्राई शेयरिंग व्हाट इज हैपनिंग विद यू, एंड देयर आर पीपल हु विल हेल्प यू। ओके, लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं, जो आपको ये अपना कप ऑफर कर रही है तो वो ले रहे हैं इस कप को, even though he has his own cup in his hand. Okay, तो मुझे यही इंटरप्रिटेशन आ रहा है, यही बार बार इंट्यूटिवली सेंस हो रहा है कि आप लोग अगर अपने तक रखने वाले टाइप के लोग हैं तो प्लीज थोड़ा सा ओपन अप होने की कोशिश करो, अपने फियर्स पे थोड़ा वर्क करो। बिकॉज जो चीज़ आप चाह रहे हो वो तो डेफिनेटली आपकी विश फुलफिल होगी, जैसा मैंने कहा। और आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स भी एकदम एकदम अलाइंड है। प्रोग्रेस. As I recognize the divine within me, I move forward on my spiritual path. Today I honor my needs, observe my inner world, and maintain a positive attitude. I trust in my inner strength and abilities. I grow each day knowing that God's opinion of me is what matters most. So, आपके अंदर जो दिव्यता है उसे रिकॉग्नाइज करो, ओके? और अपने इस पाथ पे आगे चलते रहो, अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे चलते रहो। अपनी ज़रूरतों को ऑनर करो, अपनी बॉडी की ज़रूरतों को, अपनी माइंड की ज़रूरतों को, अपनी इमोशंस की ज़रूरतों को ऑनर करो। एंड वन ऑफ आवर नीड्स इज ऑल्सो द नीड टू बी सीन, द नीड टू बी हेल्ड। ओके, ऑब्जर्व माई इनर वर्ल्ड, अपने अंदर की दुनिया को देखो कि आपकी क्या ज़रूरतें हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है? अपनी स्ट्रेंथ में, अपनी एबिलिटीज में विश्वास रखो, अपनी पावर में विश्वास रखो, और आप ग्रो कर रहे हो हर दिन। और भगवान जो आपके बारे में सोचते हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग। एंड गॉड लव्स यू। ओके, ग्रोइंग. I am here to learn, discover, and grow. As I nourish myself with my inner light, my divinity expands. By embracing the lessons life offers, I become more aligned with my higher purpose. Balancing material and spiritual realms frees me from inner conflict, allowing my soul to flourish. Okay. तो रियलाइज करो कि यहाँ पर हम किस लिए हैं, लर्न करने के लिए, चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए और ग्रो करने के लिए। इसमें भी नरिशमेंट का थीम है कि आप नरिश करो अपने अंदर को, और जितना ज़्यादा आप अपने अंदर की लाइट से अपने आप को नरिश करोगे, आपकी जो ये दिव्यता है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है? और लाइफ के जो भी लेसन हैं उनको आप जितना एम्ब्रेस करोगे, आप अपने पर्पस के साथ उतना ज़्यादा अलाइनमेंट में आते रहोगे,
ठीक है, मटेरियल और स्पिरिचुअल रियल्म्स को बैलेंस करने से आपके अंदर का जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म होता है। मैंने ये बोला भी था आई गेस शायद वीडियो के स्टार्टिंग में कि इसको देख के बैलेंस की भी मुझे फीलिंग आ रही है, बैलेंस, राइट। और यहाँ पे भी ये वर्ड है, बैलेंसिंग द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल रियल्म्स फ्रीज मी फ्रॉम इनर कॉन्फ्लिक्ट, अलाउइंग माई सोल टू फ्लरिश। अगर ऐसा है ना कि आपको नहीं होता किसी पे विश्वास, इंसानों पे नहीं लगता आपको कि कोई है जो आपको सुनेगा या आपको समझेगा या आपको जज नहीं करेगा, तो कनेक्ट विद गॉड। ओके, मे बी यू कैन मेडिटेट और डू पूजा or whatever satisfies your soul. Okay, do something spiritually aligned. Okay, because ultimately you have nothing to worry. Do not worry, there is progress, there is growth for you. Okay, so this was your reading, file number 2. अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप और फर्दर गाइडेंस के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।